आज फिर मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जबकि हम प्रार्थनापूर्ण जीवन बनाने के बारे में शिक्षा ले रहे हैं, हम मत्ती 6 अध्याय में यीशु द्वारा दी गई महान शिक्षाओं को देख रहे हैं। वे अपनी शिक्षा का आरंभ इस बात से करते हैं कि कैसे प्रार्थना नहीं करना है। मत्ती 6 के 5 में यीशु कहते हैं कि जब तू प्रार्थना करे तब कपटियों के समान मत करना। फिर वे समझाते हैं कि कपटी वो हैं जो ये चाहते हैं कि जब वे प्रार्थना करें तब वे प्रार्थना करते हुए दिखाई दें एवं सुनाई दें। यीशु ने कहा उनके समान नहीं करना। प्रार्थना परमेश्वर के कानों के लिए और उनकी आंखों के लिए करें। अन्य जातियों के समान बकबक नहीं करना। खोखले शब्दों को नहीं दोहराना, ये सोचते हुए कि इससे परमेश्वर प्रभावित होंगे। यह यीशु ने कहा स्वयं को दीन करें, परमेश्वर की महान करुणा के लिए उन पर भरोसा करें। यही यीशु करवाते हैं जबकि हम प्रार्थना करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर के लिए क्या महत्वपूर्ण है, यह देखने के लिए हम वचन में उन प्रार्थनाओं को देखें जिनका उत्तर मिला है। परमेश्वर ने उनका उत्तर दिया है। तो आज मैं उनमें से कुछ उदाहरण देखना चाहता हूँ। पहला, असल में यीशु द्वारा सिखाए गए दृष्टांत में पाया जाता है जो कि लूका 18 अध्याय में पाया जाता है, जिसे यीशु ने उन लोगों को सुनाया जो स्वयं पर भरोसा करते थे, स्वयं को धर्मी मानते थे और औरों को घृणित मानते थे। अपने दृष्टांत में यीशु ने कहा कि दो लोग आराधनालय में प्रार्थना करने गए। एक था फरीसी जो कि बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था और दूसरा था चुंगी लेने वाला। और यीशु मसीह के समय में यहूदी लोग चुंगी लेने वालों को तिरस्कृत मानते थे। यीशु ने कहा कि फरीसी स्वयं ही प्रार्थना में कहता है कि प्रभु, मैं इस दूसरे व्यक्ति की तरह नहीं हूं, मैं चुंगी लेने वाले की तरह नहीं हूं। चुंगी लेने वाले ने कहा, परमेश्वर मुझ पापी पर दया कीजिए। फिर यीशु ने कहा, यह मनुष्य जो कि चुंगी लेने वाला है दूसरे मनुष्य के बजाय धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने इस बहुत ही सरल प्रार्थना का उत्तर दिया, प्रभु मुझ पापी पर दया कीजिए। इनमें किसी भी प्रकार के बड़े बड़े धार्मिक शब्द नहीं थे जिससे कि परमेश्वर या अन्य किसी को भी प्रभावित करने की कोशिश की गई हो। केवल दीनता, सच्चाई। एक और उदाहरण जिसमें परमेश्वर ने बहुत अद्भुत उत्तर दिया जो कि लूका 23 अध्याय के 42 पद में मिलता है। यहाँ यीशु क्रूस पर टंगे हुए हैं जहां यीशु के दोनों तरफ डाकुओं को टांगा हुआ है। और लूका 23 के 42 में हम पढ़ते हैं कि उन दोनों में से एक जो कि अपनी मृत्यु की घड़ी के पास पहुंच चुका था, मसीह से कहता है कि यीशु, जब आप अपने राज्य में आए तब मुझे स्मरण रखना। और प्रभु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो इससे बढ़कर अपनी प्रार्थना का उत्तर कौन पा सकता है कि उससे कहा जाए कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इस व्यक्ति की प्रार्थना में क्या था? बहुत ही सरल, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं वह यह है कि प्रार्थना ढेर सारे शब्दों का पुलिंदा नहीं है जिसमें धार्मिक शब्दों का ढेर है। ये ना तो परमेश्वर और ना ही किसी और को प्रभावित करने के लिए। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके पास दीनता, सच्चाई और ईमानदारी के साथ आएं और फिर हम उनकी दया पर भरोसा करके आएं। हम सुसमाचारों में और भी लोगों को देखते हैं जो अपनी आवश्यकताओं के लिए यीशु के पास आते हैं, चंगाई के लिए आते हैं, स्वयं की या औरों की चंगाई के लिए। और यीशु ने दीनता, सच्चाई और ईमानदारी से आने वाले को प्रत्युत्तर दिया। इस तरह से प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर हमें बुलाते हैं और मेरी आशा है कि परमेश्वर लगातार हमें ऐसे लोग बनाएंगे जो इस बात की चिंता नहीं करते हैं कि हम कैसे सुनाई देते हैं, बल्कि बच्चे के समान विश्वास करने में और एक ऐसे हृदय को दर्शाते हैं जिसमें परमेश्वर के सम्मुख दीनता और परमेश्वर के प्रति ईमानदारी और परमेश्वर के प्रति सच्चाई और परमेश्वर की दया पर भरोसा रखते हैं। परमेश्वर हमें इस तरह के मनुष्य बनने में सहायता करे।